साबिक DGFIA बशीर मेमन की जो पेंशन है उसके खिलाफ कोई इनसाइड स्टोरी है? आज जो एक बड़ी बिग डेवलपमेंट है जो हुई है कि बशीर मेमन साहब DGFIA थे जहाँ से, और आपको ज़्यादा बड़ी इंतही उनके हवाले से कंट्रोवर्सी हुई थी और उन्होंने उस वक्त वो रिकॉर्ड पे तो नहीं कहा था, लेकिन बाद में स्टोरी सामने आई थी कि उन पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं और उस वक्त की वजारत दाखिला जो है उन पर बड़ा दबाव था कि PM नवाज़ के कुछ लोग हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और बड़ी सख्त कार्रवाई करें। जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आ रहा था कैबिनेट का और इमरान खान साहब का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कई दफ़ा उनको बुलाया भी किया था यहाँ पे इनको DGFIA को वहाँ पे या उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि आप फलां लोग हैं, इनको लिस्ट दी गई थी 15 लोगों की, मोस्टली अपोजिशन के लोग थे और मोस्टली नवाज लीग के लोग थे, एक्स MNAs थे या उस मिनिस्टर थे या अभी भी कोई MNAs वगैरह हैं, कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, दहशतगर्दी के पर्चे करवाएं FIA के ज़रिए, या इनको आप उस पर आर्टिकल 6 अप्लाई करें। स्पेशली ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो दुबई के हवाले से उनका आया था कि फॉरेन ऑफिस में भी थे, वॉप डॉग भी थे और ये लीगल कंसल्टेंसी दे रहे थे, 18-20 लाख रुपया ले रहे थे। तो कैबिनेट का फैसला था कि इनको प्रोसिक्यूट करें। तो कैबिनेट ये चाहती थी कि इन पे आप आर्टिकल 6 लगाएं और इन पे कार्रवाई करें। मुझे ये भी पता है कि कुछ इवन यहाँ पे जर्नलिस्टों के बारे में भी कहा गया था DGFIA को कि साइबर क्राइम एक्ट के तहत इन पे आप दहशतगर्दी के वो चलवाएं, केसेस करवाएं, क्योंकि इन्होंने ट्वीट्स किए हैं या कुछ इनमें जो उसमें खतून अव्वल जो है उनके हवाले से कुछ फेसबुक या ट्विटर वगैरह पे इस तरह कोई चीज़ आती थी, तो वो चाहते थे कि आप इनके केसेस जो है इनको आके टेररिज्म के तौर पर ट्रीट करें। उस पर इन्होंने स्टैंड ले लेते हैं, ये चीज़ें टेररिज्म, आप लोगों ने लॉ बनाए हुए हैं तो साइबर क्राइम के तहत ये लॉ में नहीं आता। उस पर नाराज़गी हुई, फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पे वो आर्टिकल 6 का कहा कि वो लगाएं। उन्होंने फिर कहा कि जनाब कि हमारे पास अभी कोई रेलिवेंट सबूत नहीं है, UAE से लेने की कोशिश की तो नहीं मिले उनको वहाँ से, वो ना उनको नाराज़गी थी। फिर 15-16 लोग जैसे मैंने बताया उन पे कहा। अल्टीमेटली ये हुआ कि वही गो गेटर वाली बात है कि ये काम नहीं करेंगे हमारे उस पर जो हम चाहते हैं, तो उनको आके इन्होंने ये पोस्ट आउट कर दिया और अभी मेरा ख्याल 2-3 हफ्ते रहते थे इनकी इसके रिटायरमेंट के। बिल्कुल, हालांकि एक जो आखिरी ऑफिसर की उसकी पोस्टिंग होती है, अगर रिटायर हो रहा हो तो एज ए कर्टसी के तौर पर उसको कंटिन्यू किया जाता है कि आप इसको 2 हफ्ते रह गए, 3 हफ्ते रह गए, लेकिन पनिश करना था, चीजें करनी थी। इनको पहले फोर्स लीव पे भेजा गया और फिर इनको बाद इनको ज्वाइनिंग नहीं करनी दी गई, तो एहतजाजन इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और अब जो इन्होंने उसको छोड़ के चले गए, रिजाइन किया इन्होंने। अब इनकी उसके बाद पेंशन बननी थी आमिर साहब कि पेंशन मिलनी होती किसी भी अफसर को, वो इनके पेपर भी तैयार हो गए, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने भी कर दिया, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने भी बना दिया, पेपर सारा कुछ हो गया। उसके बाद इनको मज़े की बात यह है कि एक लेटर जो था तकरीबन मेरा ख्याल है नॉट रॉन्ग, ये 67 लाख रुपए जो इनकी पेंशन बनती थी वो भी इनको उसका चेक चला गया इनके बैंक में, अलाइड बैंक का जो अकाउंट था वहाँ पे भेज दिया इन्होंने अकाउंटेंट जनरल ने कि ये आपकी पेंशन बनती है। और साथ में उनको ये था मंथली जो उनकी पेंशन बननी थी तकरीबन 52,000 बननी थी, वो भी उन्होंने क्लियर कर दी। ये चीज़ें हो गई। जो ही पहुंची 2 दिन बाद अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने फोन करके अलाइड बैंक को कहा कि चेक आपने कैश नहीं करना, इनको हमने रोक दिया गया। इल्जामात इन पे कोई नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई उसकी करप्शन नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। इल्ज़ाम बड़ा मज़े का आमिर साहब, वो क्या है कि इन्होंने क्योंकि ये इस्तीफ़ा दे दिया था, नौकरी छोड़ दी थी, लिहाजा जिस बंदे ने नौकरी छोड़ दी और इस्तीफ़ा दे दिया हो उसके बाद वो पेंशन का हकदार नहीं ठहरता, ना उसको पेंशन मिलेगी ना उसको 67 लाख रुपए मिलेगा जो उसकी तनख्वाह से कट रहा होता है। ये जहन में रखें, उनकी डिडक्शन हो रही होती है, पैसा अफसर का है। सो उन्होंने इंतकामी तौर पर इन्होंने कहा जनाब कि अच्छा बैठे ना ब्यूरोक्रेट यहाँ पे कोई साथी दोस्त हुआ कि जरा बशीर मेमन साहब को टाइट कर दें हजूर, इन्होंने इमरान खान साहब की हुक्मादोली की है, खान साहब का आर्डर हो आगे से इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो इनको टाइट करते हैं। वजारत दाखिला भी बैठी थी, उन्होंने जनाब अब इनको कहा कि आप इसलिए नहीं मिल सकती पेंशन जो उनका राइट बनता था क्योंकि 35 साल सर्विस है इनकी, तो 25-30 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, इसलिए मिल सकती कि आपने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देने के बाद आप राइट खो चुके हैं। अब उन्होंने जाके जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया पटिशन, केस फाइल किया, इमरान खान साहब की हुकूमत पे किया है, उसमें फेडरेशन है, मतलब वही उसमें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान है और FIA पे उन्होंने केस किया है कि हजूर ये मेरे पैसे थे, मेरी पेंशन थी, 35 साल मैंने सर्विस दी है, मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पेंडिंग ड्यूज नहीं है, मैंने किसी को देना दिलाना नहीं है, कोई बिजली के बिल मैं नहीं छोड़ गया, मैं कोई गैस पानी के बिल नहीं छोड़ गया, या किसी का कोई मेरे ऊपर ऑडिट पैरा नहीं है कि मैं बैठ के आपको क्लियर करके दूं, तो फिर क्यों रोका है सर। अब उन्होंने उसमें जो बातें पटिशन में लिखी हैं वो बड़ी अहम है, मैं 2-4 कहूँ। उन्होंने कहा जनाब कि बाज़ बातें मुझे ऐसी कही गई थी अकॉर्डिंग टू बशीर मेमन साहब पटिशन जो है कि अगर वो मैं बताऊं तो वो स्टेट के हवाले से अच्छी बातें नहीं है, सो मैं उनको ओपन नहीं करना चाहता कि मुझे क्या क्या काम कहे गए थे, किस तरह की चीज़ें कही गई थी जो मैंने नहीं किया। ये ज़रूर उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दबाव था, प्रेशर से, जिसकी वजह से मैंने छोड़ा कि आप ये करें वो करें। उन्होंने कुछ चीज़ें लिस्ट भी की हैं। बहरहाल लास्टली मैं ये कहूँगा इमरान खान साहब के लिए सर जी जिन्होंने आपके मशवरे दिए हैं ना, हुकूमतें इन्हीं ही चीज़ों की वजह से अनपॉपुलर होती हैं, इन्हीं के आपके इस तरह के फैसलों की वजह से होती हैं। एक बंदे ने आपकी नहीं मानी
चला गया, रिजाइन कर गया, वट एवर ही डिड, ये बड़ी मेरा ख्याल दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स कि आप बैठ के किसी की पेंशन रोक लें और गलत उसको बात जाकर है। अदालत में जाना पड़े। ठीक है, क्विकली मुझे आखिरी बता दिया 2 करें, मिनट मैंने है। 2 मिनट Last देखो 2 ना, minutes। लास्ट 2 मिनट का सब मेरी भी दरखास्त होगी इमरान खान साहब से कि इन्होंने पहली तकरीर में बड़ी बात की थी कि कंपैशन दिखाएं, ग्रेस दिखाएं, वो पैटी काम ना करें जो कि इनसे पहले के लोग करते आए हुए हैं। इस तरीके से किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मुझे शक ये पड़ता है कि बांग अदर थिंग्स जो बशीर मेमन साहब के साथ किया जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर ये इनाम गनी साहब FIA के 3-4 साल ह्यूमन स्मगलिंग की जो बनी थी, उस वक्त ये उसके अंदर FIA के अंदर क्योंकि मौजूद थे बशीर मेमन साहब, तो ये गुस्सा उस अच्छा, वो है। पे ये गुस्सा मुझे शक पड़ रहा है मेमन साहब ने क्योंकि रिपोर्ट उसके भेजी बाद थी। खाकान आजम आ गए हैं। तो ये मैंने कहता हूँ ना, ये अहद इमरान खान साहब का नहीं है, ये अहद खाकान आजम है। तो उन्होंने चुन चुन के, क्योंकि इनाम गनी साहब जो हैं उनके बैचमेट हैं, 17 कॉमन है, अच्छा, बेस्ट फ्रेंड now I हैं, got it। बेस्ट फ्रेंड हैं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट का पूरी अपने ज़माने में कोशिश की गई थी कि ये रिपोर्ट जो है ना ये दब जाए, रुक जाए, नहीं रुक सकी, और वो गई। ये बड़ा फिर इंकशाफ है। IB से थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगवा के प्राइम मिनिस्टर साहब से इन्होंने माफ़ करवाई है, ज़्यादा कमेंट्स दिए होंगे ये सारे। मैं लास्ट मिनट में मैं कह दूँ, इस पर हम तफसील कल मैं बात करूँगा। अभी जो है, अभी कल बात करेंगे उस पर, क्योंकि टाइम नहीं है, कि ये बहुत बड़े 3 फैसले ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड रिस्ट्रक्चरिंग से हुए हैं। एक के जो OM जी की पोस्ट बढ़ाई गई हैं, PCS अफसरान को जो है अब वो PAS उसमें आ सकते हैं, कौमी धारे में आएंगे प्रोविंशियल अफसर, और साथ में प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे। आपकी उंगली नजर आ गई है, अच्छी चीज सर है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रही हूँ। ओहो, मैं तो अपनी स्पीड रोक रहा था कि लास्ट मिनट है। सर लास्ट मिनट ये, लेकिन मैं मैं ये एक जानना क्लैरिफिकेशन दे दूं जो क्विकली, जो ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि कल मैंने ये कह दिया कि जनाब ये जो अफसरान थे RPO CPOs वगैरह, इन्होंने अपोज नहीं किया था उस वक्त। कल जो है पुलिस की जो हुई, जो नए IG की बात नए IG के ऊपर वो जो वहाँ पे सो कॉल्ड बगावत थी, पूरे पंजाब के अफसरान जो थे वहाँ पे ऑनलाइन थे, कुछ मौजूद थे, कुछ थे। तो इसका ये मतलब नहीं था कि इन्होंने बगावत की तकरीरें की हैं, दे जस्ट हैपन टू बी इन लाइन पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। सो वो मुझे बताया गया है, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट की कि जनाब हम तो ना बोले ना कुछ हिस्सा लिया। तो हमारे पे ये शक किया जा रहा है कि जिस तरह हमारे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी विच हंटिंग ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। रऊफ साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी लास्टली, जो IG पंजाब के तबादले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है नून लीग ने, नून लीग कितना इंटरेस्ट ले रही मैं है? चाहूंगा आमिर साहब को टाइम आई कम मिला इस सवाल में। मैं वो जो तो शॉर्टली बता दें, एक लाइन, वन लाइनर। नहीं, ये नून लीग ने, वो तो जाहिर है अभी सिंध के भी जो अपॉइंटमेंट्स वो हो रही थी हैं, और दूसरा मैंने कहा ना कि चैलेंज तो करना ही था कि यहाँ पे उन्होंने भी हलाकू खान इन्हीं की ट्रेडिशन में लाए हैं। मैं बता दूं, अपने दौर में ये शहबाज शरीफ साहब IGs को गालियां देते थे, जो आज और ये IB की रिपोर्टों से, जो खत्म लास्ट हो कह गया। दूंगा, जो IB की रिपोर्टों के ऊपर जो सारा कुछ बनाए जा रहे हैं ना केसेस, ये चेक कर लें कि IB की रिपोर्टें बनती कैसे हैं।